Assalamu alaikum students. I am Ms. Usma Ali, your geography teacher, and I hope you will be fine, and please stay at home and be safe and sound. Okay, move on to our new topic today. As you know, we have started in the previous lecture, we have started our new chapter, the transport and communication, and we read about the meaning of transport and the meaning of communication in the previous lecture. Okay, now this is our today's topic is related to रेल ट्रांसपोर्ट। आई थिंक आपने बहुत दफ़ा रेलवेज पे रेलगाड़ी पे सफ़र किया होगा और यू इन्जॉयड अ लॉट, बहुत इन्जॉय करता है इंसान रेल पे सफ़र करते हुए। ओके, दिस इज़ बुक रेफरेंस पेज नंबर 95 एंड द क्वेश्चन इज़ हाउ द रेल ट्रांसपोर्ट इज़ कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी मैंने पहले आपसे डिस्कस किया कि बहुत हम इंजॉय करते हैं रेल ट्रांसपोर्ट को, इसलिए कि बहुत कम हमारा चांस होता है कि हम इस पर मूव करें। मोस्टली तो हम बाय रोड ही ज़्यादातर मूव कर रहे होते हैं इन सिटी, बट व्हेन वी हैव टू गो फ्रॉम वन सिटी टू द अदर सिटी, समटाइम्स वी प्रेफर railways, so we travel by railway, and this is not only for fun. Rail is very important in many factors, and the very first and the foremost important factor is that it reduces the time period of traveling, because rail transport is very fast mode of transportation. एक तो ये कि बहुत तेज़ी से मूव करती है, and secondly it doesn't फेस एनी हर्डल्स ड्यूरिंग इट्स ट्रैवलिंग। जैसे कि रोड पर जब हम मूव करते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन फील होता है, रश होता है रोड्स के ऊपर, सो वी हैव टू स्टॉप समटाइम्स। बहुत जगहों पे हमें स्टॉप करना पड़ता है, सिग्नल्स हैं, और समटाइम्स रश होता है एरिया में, तो हमें थोड़ा टाइम लग जाता है मूव करने में। बट रेल ट्रांसपोर्ट में क्या है कि रेलवेज़ का जो प्लान होता है मूवमेंट का, वो ऐसा स्केड्यूल किया होता है कि उसमें दरमियान में बहुत लंबे स्टॉप्स नहीं होते, और जो रेलवे है वो कंटिन्यूसली मूव करती चली जाती है। ट्रेन जो है वो कंटिन्यूसली मूव करती चली जाती है फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। ओके, मूव ऑन टू द रिटन statements. Rail transport played a major role in the economic development of Western Europe, North America and Japan. फर्स्ट इसका जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंस बताई गई है उसमें यह है कि इसकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कंट्री की, वो बहुत ज़्यादा बेस कर रही है रेलवेज़ के ऊपर एंड ट्रेन ट्रांसपोर्ट के ऊपर। बिकॉज इसमें अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि विद द हेल्प ऑफ ट्रेन्स, एक तो ये कि मूवमेंट आसान है, पैसेंजर्स डेली बेसिस पर थाउजेंड्स पैसेंजर्स मूव फ्रॉम वन एरिया टू द अदर, और इससे ये कि जो है बहुत ज़्यादा एक अर्न किया जाता है अमाउंट। सेकेंडली, दिस इज़ जो रेलवेज़ है या ट्रेन की जो ट्रांसपोर्ट है, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर पीपल। जो ट्रेन ट्रांसपोर्ट है इसके थ्रू लगेज को भी या कार्गो जिसे बोलते हैं, हैवी लगेज जो है वो एक एरिया से दूसरे एरिया में भी शिफ्ट किए जाते हैं। इवन फ्रॉम कंट्री टू कंट्री कार्गो ट्रेन्स आर मूव्ड, और वो जो सामान है वो एक एरिया से दूसरे एरिया तक मूव किया जाता है, और इसकी वजह से डिफरेंट कंट्रीज़ अर्न फॉरेन एक्सचेंज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, स्पेशली इंडस्ट्रीज़ की साइड पर। क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में आपको पता है कि जो भी प्रोडक्ट बनानी है उसके लिए रॉ मटेरियल रिक्वायर होता है, तो रॉ मटेरियल की जो ट्रांसपोर्ट है एक एरिया से दूसरे एरिया में, वो भी थ्रू ट्रेन बहुत इजीली पॉसिबल होती है। सो वेस्टर्न कंट्रीज़ एंड स्पेशली नॉर्थ अमेरिका एंड जापान, दे आर डिपेंडेंट ऑन दिस ट्रेन ट्रांसपोर्ट। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, हम वी विल गो थ्रू दीज पॉइंट्स वन बाय वन। ट्रेन ड्रामेटिकली इम्प्रूव्ड ट्रैवल टाइम एंड रिलायबिलिटी। जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा स्टूडेंट्स कि जो ट्रैवल टाइम है उसको बहुत ज़्यादा ये हमें अच्छा मिलता है ट्रैवल टाइम, इसलिए कि टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है हमारी जर्नी का, और जल्दी हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। रिलायबिलिटी इस सेंस में है कि रश नहीं मिलता रास्ते में, हमें बार बार ब्रेक्स नहीं लगानी पड़ती, और हम बड़ा कंफर्टेबली जो है वो ट्रैवल करते हैं। दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू ट्रैफिक कंजेशन ऑफन एसोसिएटेड विद रोड्स। रोड्स पर जो भी हमें ट्रैफिक रश मिलता है उससे हमारा जो है ना वो सामना नहीं होता इफ़ वी ट्रैवल बाय ट्रेन। Second point, rail transport has the advantage of being able to move a large number of people and huge quantities of goods at a reasonable speed
ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब रेल ट्रांसपोर्ट का जो सेकंड एडवांटेज है वो क्या है कि इसमें जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एक ही वक्त में काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं। एज़ यू नो, ट्रेन आपने देखी भी होगी कि उसमें काफ़ी सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं और हर कंपार्टमेंट में ऑलमोस्ट 30 to 50, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज़ ऑफ द कंपार्टमेंट कि उसका साइज़ क्या है, तो उस हिसाब से पैसेंजर्स आ रहे होते हैं। तो वी कैन वी कैन मूव इन अ लार्ज नंबर एट अ टाइम। और इसके अलावा जो गुड्स हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, जो फ्रेट ट्रेन्स होती हैं, फ्रेट ट्रेन्स मीन्स वो ट्रेन्स जो कि सामान लेकर एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव करती हैं। गुड्स यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है, इट मीन्स डिफरेंट आइटम्स, वो एक एरिया से दूसरे एरिया में जाती हैं। तो रीज़नेबल स्पीड से ये सारी जो ह्यूज अमाउंट, मतलब बड़ी जो है ना साइज़ में काफ़ी ज़्यादा सामान एक वक्त में एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेट ट्रेन कैन कैरी एज मच कार्गो एज 600 ट्रक्स। अब आप देखो कि कितना डिफरेंस है, कंपैरिजन एक किया गया है कि अगर 600 ट्रक्स हों उसमें जितना सामान होता है उसको आप एक ही ट्रेन में शिफ्ट कर सकते हो। ओके, नंबर 3 पॉइंट, ड्यू टू द अबव गिवन फीचर रेल ट्रांसपोर्ट इज़ नोन एज ग्रीन सिस्टम। अब चूँकि ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं ट्रेन्स के, तो इस वजह से ट्रेन जो रेल ट्रांसपोर्ट है इसको एक स्पेसिफिक नेम दे दिया गया एज ए ग्रीन सिस्टम। रेल ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्विंग पैसेंजर्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन इंटर अर्बन ट्रैवल। इंटर अर्बन ट्रैवल मीन्स सिटीज़ के अंदर भी फ़िलहाल पाकिस्तान में तो ऐसा सिस्टम अभी डेवलप नहीं हुआ, लेकिन लाहौर में एक जो ऑरेंज लाइट ट्रेन बन रही है, अभी अंडर उसका चल रहा है प्रोजेक्ट, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। पाकिस्तान में ये अभी अंडर प्रोसेस है, लेकिन जो फॉरेन एरियाज़ हैं, उन कंट्रीज़ में, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ये ट्रेन्स, इंटरसिटी ट्रेन्स भी चल रही हैं। तो इंटर अर्बन ट्रैवल का मतलब यही है कि सिटी के अंदर जो ट्रेन्स मूव कर रही हैं फ्रॉम वन स्टेशन टू द अदर, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो ट्रेन्स हैं वो मूव कर रही हैं। लोगों को अब हर काम के लिए ऐसा नहीं है कि वो बसेस पर जाएं या दूसरी जो उनकी अपनी सेल्फ कार्स होती हैं उन पर ट्रैवल करें, बल्कि उनको इजी लगता है कि वो बाय ट्रेन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इजीली ट्रैवल कर लें। एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है, बुलेट ट्रेन इन जापान हैव अ स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर। तो एग्जाम्पल आपको दे दी कि जो बुलेट ट्रेन चल रही है जापान में, उसकी स्पीड आप देखें कितनी हाई है। तो इतनी तेज़ी से अगर आप मूव करोगे तो आपका टाइम ही सेव होता है ना, तो ये बहुत बेनिफिशियल रहता है लोगों के लिए। ओके, दिस इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन. It has 4 points. Students, you have to write all these points in your notebook, and please you have to revise all these points as well. Okay, move on to the next question. The next question is, what is meant by containerization? Our book reference page number is 96-97. Containerization is a word derived from the word container. कंटेनर, आपको पता है कि कंटेनर एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर ज़्यादा सा सामान रखा हुआ होता है, ठीक है ना। हमने देखेंगे पैकिंग्स में देखे हैं कंटेनर्स आते हैं, और कंटेनर बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। मोस्टली तो अब कंटेनर्स जो हैं वो आप जैसे कि यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये अब कंटेनर्स हैं बहुत सारे, लॉट्स ऑफ कंटेनर पुटिंग इन दिस शिप। तो इस शिप में बहुत से कंटेनर्स पड़े हुए हैं, बहुत बड़े साइज़ के हैं, समटाइम्स कंटेनर इससे भी बड़े साइज़ के होते हैं, डिपेंड्स कि उसका साइज़ क्या है। तो अब कंटेनराइजेशन जो है इसके बारे में हम रीड करेंगे इस क्वेश्चन में, और आप देख सकते हो कि दीज कंटेनर्स आर लोडेड ऑन द शिप, यानी कि अब सी ट्रैवलिंग के बारे में बात होगी। ऑब्वियसली शिप्स आर मूव्ड ऑन सीज एंड ओशंस, तो शिप ट्रैवलिंग को देखेंगे कि हाउ शिप ट्रैवलिंग इज़ बेनिफिशियल फॉर अस, और एक एरिया से दूसरे एरिया में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कंटेनर्स जो हैं वो कैसे मूव करते हैं विद द, और जो लगेज है वो एक एरिया से कैसे दूसरे एरिया तक हम इजीली, सेफली एंड इजीली पहुंचा सकते हैं। सी ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन द डोमिनेंट फोर्स, डोमिनेंट मीन्स प्रिवेलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, सब मतलब बहुत ज़्यादा इसका एक इम्प्रेशन है पॉजिटिव। The dominant force that fuels global trade for a long time. Fuels global trade means कि all over the world जो एक ट्रेड हो रही है
चीज़ों का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है उसमें ये बहुत ज़्यादा एडअप कर रहा है, फ़ायदा हो रहा है ये सी ट्रांसपोर्ट की वजह से. It became cheaper and easier to move things and people around by sea. अब ये चीपर किस सेंस में है स्टूडेंट्स? आपने हिस्ट्री एक सब्जेक्ट, हम हिस्ट्री भी आपको पता है कि पढ़ रहे हैं साइड बाय साइड. तो हिस्ट्री सब्जेक्ट में हमने बहुत दफ़ा ये रीड किया है कि जो शिप्स के थ्रू अगर मूव किया जाए तो बहुत ज़्यादा कम जो है वो एक्सपेंडिचर हो रहा होता है, इसलिए कि एक वक्त में बहुत ज़्यादा सामान आप शिप के ऊपर लोड करके तो ट्रैवलिंग करवा सकते हैं, और रास्ते में ड्यूरिंग ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा वो टैक्सेस भी नहीं होते, और जस्ट फ्यूल का ही एक्सपेंडिचर होता है, एंड लोग भी कम यूज़ होते हैं इस ट्रांसपोर्ट में. इस वजह से ये चीपर समझा जाता है. ईजियर टू मूव थिंग्स एंड पीपल अराउंड बाय सी. कंटेनराइजेशन इज़ अ सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट that uses standard containers that are intermodal, which means that the standard containers can be loaded onto ships, cars, planes and trucks. अब यहाँ पर कंटेनराइजेशन की एक डेफिनेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी कि कंटेनराइजेशन का मतलब है कि बहुत सारे कंटेनर्स जो हैं वो आप ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं. अब वो किस मींस के थ्रू हो रहे हैं, उनका एक स्टैंडर्ड साइज़ है सबसे पहले तो, कि एक मतलब अगर एक शिप है तो उस पर मोस्टली सारे कंटेनर्स एक ही साइज़ के होंगे. इसका ये फ़ायदा होगा कि उनकी जो लोडिंग है वो इजी होगी, उनको मतलब सेट करना इजी होगा अगर एक ही साइज़ के कंटेनर्स सारे आ जाएं. तो वो इंटर मॉडल का मतलब है कि सबका साइज़ मोर और लेस सेम रखा जाएगा. स्टैंडर्ड कंटेनर्स होंगे, उनको लोड कर दिया जाएगा. शिप्स पर भी रखा जा सकता है कंटेनर्स को, कार्स पर भी, या प्लेन्स हैं यानी कि बाय एयर भी हो सकती है ये वाली ट्रांसफ़र ऑफ कंटेनर्स, और बाय ट्रक्स भी हो सकता है. तो कंटेनराइजेशन की यहाँ पर आपको एक जनरल डेफिनेशन मिल रही है. लेकिन अगर बात हो सी ट्रांसपोर्ट की तो उसके लिए आपको फुल क्वेश्चन जो है वो लेना होगा. कंटेनराइजेशन हैज़ हेल्प्ड टू स्ट्रेंथन द ग्रोथ ऑफ शिपिंग. अब जो कंटेनराइजेशन है ये एक इजी मोड है बहुत ज़्यादा सामान को ट्रैवल करवाने का. तो कह रही कंटेनराइजेशन की वजह से शिपिंग की जो ट्रेड है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली है, पावर मिली है, क्योंकि इसमें एक्सपेंडिचर कम है, प्रॉफिट ज़्यादा है और इजी है मूव करना, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा अब कंसिडर किया जाता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से. थैंक यू. Students, watch this video for your better concept how the containers are shifted from one area to the other. All the containers are loaded in a truck and by road they are transferred from one city to the other, or sometimes they are transferred to the train. As you can see, this is full compartment, you can say. This is filled by cargo, and this train can be used for the transport of containers as a freight train. For example, the train moving in India and Pakistan as a freight train, and the lots of containers are transported from one country to the other country, or one city to the other city. Now this container is unloaded, and again by road it is transported to the industry, and all the smaller containers are now unloaded to the delivery area. Okay, thank you. Okay students, you have to write down these two questions on your notebook and please learn them as well. Thank you.